की बार 400 पार। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार इन दिनों देश की सियासत को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है और राजस्थान का फलौदी बाजार, जिसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, जिसकी पहचान सब जगह की जाती है। अब वहां पर वो सट्टा बाजार जहां पर हर बात की बोली लगाई जाती है, हर मौसम की हो या फिर शादी की हो या फिर सियासत की बात हो, यहां पर हर एक चीज पर सट्टा लगता है। और इन दिनों फलौदी बाजार, सट्टा बाजार में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सरगर्मी है, बढ़ चढ़कर बोली लगाई जा रही है। 24 के रण में कौन सी पार्टी या गठबंधन बाजी मारेगा, किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जीत का परचम लहराएगा या किस प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। देखिए, ये जो बाजार है, इस बाजार में सब कुछ तय हो चुका है और सबकी बोली यहां पर लग चुकी है। तो 2024 की बात यहां पर की जा रही है। 2024 की चुनावी बिसात यहां पर सज चुकी है और तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। और एक दिन बाद की जब बात यहां पर की जाती है, यानी 13 मई को चौथे चरण का यहां पर मतदान होना है और फलौदी सट्टा बाजार की भी इन चुनावों पर फुल नजर है। तो 2024 के रण के लिए सट्टा बाजार पूरा गर्म है, फुल एक्टिव मोड में यहां पर नजर आ रहा है। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार में हर उम्मीदवार हो या फिर कांग्रेस या फिर किसी और पार्टी के उम्मीदवार हो, सबकी जीत हार पर बोली लग चुकी है। इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टियों की हार और जीत का दाम फिक्स हो चुका है। किस पार्टी की कितनी सीटें, इस पर भाव तेज हो गया है। 543 लोकसभा सीटों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं, इसकी भविष्यवाणी इस बाजार में तय हो चुकी है और इसी हिसाब से यहां पर रेट भी तय किए जा रहे हैं। हर छोटी बड़ी चीज पर सट्टा लगाया जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार ने तीसरे चरण के बाद मोदी लहर का दावा भी किया है। हर प्रत्याशी की जीत हार पर यहां पर बोली लगाई जा रही है और इससे लेकर हर प्रत्याशी की हार जीत को लेकर तय हो रहा है। हजारों करोड़ का सट्टा इस बाजार में अब तक लग चुका है। सबसे ज्यादा इस बाजार में बोली लगाई जा रही है कि मोदी सरकार फिर से सत्ता में लौट रही है और इसी को चलते अब बात हो रही है। अब तक आपने जाना कि कैसे देश के सबसे बड़े चुनाव में देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार कैसे एक्टिव है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों पर यहां पर बोली लगाई जाती है। कोई मालामाल होता है तो कोई यहां पर कंगाल हो जाता है। और अभी मौसम चुनाव का है तो किसकी सरकार यहां पर बनेगी, इस पर सट्टा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। हर प्रत्याशी की हार और जीत को लेकर इस सट्टा बाजार में एक दाम यहां पर तय कर दिया गया है। यहां पर बोली कैसे लगती है, कम और ज्यादा भाव के नियम है इस बाजार में, ये सब तय है। यहां पर यहां ज्यादा भाव का मतलब जीत नहीं है। अगर आप पर ज्यादा भाव लगे इसका मतलब यह नहीं कि आप जीत रहे हैं। यहां पर कम भाव का मतलब जीत की गारंटी है और ज्यादा भाव मतलब आप हारने वाले हैं और आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। तो ये यहां पर दाव लगाया जा रहा है। अब चलिए, फलौदी सट्टा बाजार की माने तो जिस पर कम पैसे का भाव है वो कैंडिडेट और पार्टी जीतेगी। तो चलिए, राजस्थान में किस कैंडिडेट पर फलौदी सट्टा बाजार ने क्या भाव तय किया है, अब इस बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, फलौदी बाजार की बात की जा रही है, राजस्थान के प्रत्याशियों की बात की जा रही है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात यहां पर जोधपुर सीट की जा रही है। यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी की तरफ से मैदान में है, उन पर 20 से 25 पैसे का सट्टा लगा है। और वहीं कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचियारड़ा रण में है, उन पर जो भाव लगा है वो 4 रुपए का है। सट्टा बाजार के रूल के मुताबिक करण सिंह इस सीट से हार रहे हैं। दूसरा नंबर है नागौर लोकसभा सीट का हनुमान बेनीवाली, इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है और उन पर आप यहां पर देखिए 60 से 65 पैसे का दाव लगा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर आप देखेंगे तो ज्योति मिर्धा है और इन पर 1 रुपए
25 पैसे का दाम लगा, यानी इस सीट पर भी आप देखिए कांग्रेस की हार हो रही है सट्टा बाजार के मुताबिक। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बीकानेर सीट की। अब बीजेपी की तरफ से यहां पर अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं और इन पर सट्टा बाजार में 10 से 15 पैसे का भाव तय किया गया है। अब कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल पर 8 रुपए सट्टा लगा है, मतलब यहां से भी कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो रही है। आप यहां पर देखेंगे तो कांग्रेस प्रत्याशी आपको यहां पर हारते हुए नजर आएंगे। बाड़मेर सीट की बात कर लेते हैं। बाड़मेर सीट में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सट्टा बाजार में क्या किया है, अब जरा वो भी आप जान लीजिए। रविंद्र भाटी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन पर 1 रुपए 45 पैसे का भाव तय किया गया है और कांग्रेस के उम्मीदवार पर 65 से 70 पैसे का भाव लग रहा है। मतलब इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो रही है, यानी उमेद राम यहां से जीत रहे हैं। अब चलिए गुजरात के प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं। अब गुजरात पर इस फलौदी सट्टा बाजार में क्या भाव चल रहा है, चलिए अब वो भी जान लीजिए। राजकोट की सबसे पहले बात करते हैं तो राजकोट में आप यहां पर देखिए पुरुषोत्तम रूपाला 1 रुपए 7 पैसे का इन पर और हार का भाव 1 रुपए 12 पैसे लगा है। और इनके सामने वाले प्रत्याशी पर अगर इनसे ज्यादा भाव लगा होगा तो इस सीट से उनकी जीत पक्की है। पोरबंदर सीट से बीजेपी के मनसुख मांडविया पर 1 रुपए 3 पैसे का भाव जीत के लिए लगा है, हार के लिए 1 रुपए 7 पैसे का भाव लगा है। अब जामनगर सीट की बात कर लेते हैं। जामनगर सीट से बीजेपी के पूनम बेन बाडम चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर जीत का भाव देखिए आप 1 रुपए 1 पैसे यहां पर लगा हुआ है, तो वहीं हार का भाव इस उम्मीदवार पर 1 रुपए और 2 पैसे का सट्टा लगा है। जूनागढ़ के लिए बढ़ते हैं। अब जूनागढ़ के बारे में जरा एक बार देखिए। जूनागढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो इस सट्टा बाजार में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश भाई चुडासमा 1 रुपए 15 पैसे का भाव लगाए और इनकी हार पर 1 रुपए 25 पैसे का सट्टा लगाए। अब आप यहां पर समझ रहे हैं, कम मतलब जीत, ज्यादा मतलब हार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार जो है उसके मुताबिक किस राज्य में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो यहां पर ये आप समझिए। तो उत्तर प्रदेश की यहां पर बात देखिए। उत्तर प्रदेश में आपको कुल सीटें 80 हैं, बीजेपी को यहां पर 63 से 65 सीटें फलौदी सट्टा बाजार दे रहा है। बीजेपी को 63 से 65 सीटें उत्तर प्रदेश में दे रहा है। अब ये तो हो गया उत्तर प्रदेश का। अब चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में देखिए कुल सीटें हैं 25 और यहां पर बीजेपी को मिल रही हैं 18 से 19 लोकसभा सीट। ये सट्टा बाजार यहां पर दे रहा है बीजेपी को। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, बीजेपी को 27 से 28, यानी एक आध सीट इधर उधर जा सकती है, ये बता रहा है फलौदी बाजार। और इसके बाद आप पश्चिम बंगाल देखिए, कुल सीट पश्चिम बंगाल में है 42, बीजेपी को यहां पर 19 से 20 सीटें देते हुए फलौदी सट्टा बाजार नजर आ रहा है। यह पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है। कर्नाटक में कुल सीट 28 है और बीजेपी को यहां पर 18 से 20 सीट दी जा रही है फलौदी सट्टा बाजार की तरफ से। और कर्नाटक के बाद तेलंगाना की बात कर ले तो तेलंगाना का हाल यहां पर आप देखिए। कुल सीटें यहां पर कितनी है, 17 हैं और बीजेपी को कितनी दी जा रही है, 6 से 7 सीटें बीजेपी को यहां पर दी जा रही हैं। असम की बात कर लेते हैं। असम में 14 लोकसभा सीट, बीजेपी को यहां पर 11 से 12 लोकसभा सीट करीब यहां पर दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ 11 सीटें बीजेपी का दबदबा है और बीजेपी को यहां पर 9 से 10 सीटें छत्तीसगढ़ में दी जा रही हैं बीजेपी को। यह फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है। उत्तराखंड कुल सीटें यहां पर है 5 और यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो बीजेपी को सभी 5 सीटें दी जा रही हैं। अब यहां पर दिल्ली देखिए तो दिल्ली में कुल सीट 7 है, बीजेपी को 6 से 7 सीट दी जा रही है। लगभग सभी सीटें यहां पर दी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश कुल सीट यहां पर 4 हैं। बहुत मेहनत बीजेपी यहां पर कर रही है और बीजेपी को ये सभी की सभी सीटें हिमाचल में दे रहे हैं। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कुल सीटें 10 है लेकिन बीजेपी को यहां पर झटका लग रहा है। 4 से 6 सीट मात्र बीजेपी को यहां पर दी जा रही है हरियाणा में। यहां पर बीजेपी को सोचने का है कि फलौदी में आखिर ऐसा क्या हो गया कि सट्टा उनके पक्ष में नहीं जा रहा। झारखंड की बात करते हैं तो कुल सीट 14 है, बीजेपी को फलौदी सट्टा बाजार 10 से 11 सीट यहां पर झारखंड में दे रहा है। अब आंध्र प्रदेश में बात कर लेते हैं। देखिए पूरा बताएंगे आपको कि क्या सट्टा बाजार है पूरे देश की हर सीट पे। अब आंध्र प्रदेश में देखिए 25 लोकसभा सीट और बीजेपी को यहां पर कितनी दी जा रही है, 9 से 11 सीट दी जा रही है। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का भी रुतबा काफी है, तो यहां पर देखिए 13 सीटें हैं और बीजेपी को मात्र और मात्र 2 सीट। गोवा में देखिए बीजेपी को मात्र 1 से 2 सीट दी जा रही है। अब कुल सीट यहां पर 2 हैं, कुल सीट यहां पर 2 हैं। ये फलौदी सट्टा बाजार। केरल की अब चलिए बात करते हैं तो केरल में 20 सीटें और बीजेपी को यहां पर आप देखिए, बीजेपी को यहां पर 14 सीटें करीब दी जा रही है, 14 से 16 सीट। अब केरल के बाद बात यहां पर चलती है कि फलौदी सट्टा बाजार ने इस बार केंद्र में किसकी सरकार यहां बनेगी। इसे लेकर
अपनी अपनी भविष्यवाणी कर दी है फलौदी सट्टा बाजार ने। फलौदी सट्टा बाजार। अब लोकसभा की जो कुल 543 सीट पर जो मतदान हो रहे हैं उसमें अकेले बीजेपी के खाते में 293 से 296 सीटें जा रही हैं, 293 से 296 सीटें। वही बात एनडीए की करें तो सट्टा बाजार का यहां पर क्या मानना है वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे कि सट्टा बाजार का मानना है कि एनडीए 315 से 320 सीटें यहां पर ले सकती है। अब यहां पर आप देखिए 315 से 320 सीटें लेने की यहां पर बात की जा रही है। अब ये पूरा पढ़े। इंडी गठबंधन की यहां पर बात करें तो 260 से 280 सीटें इस गठबंधन की आ रही हैं। अब ये आप पुराने यहां पर नतीजे आप थोड़े बहुत देखिए फलौदा के। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि पूर्व में जब जो जानकारी दी गई थी, हिस्ट्री ये हम आपको बता रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या हो रहा है यहां पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, राजस्थान आप विधानसभा चुनाव देखिए 2023 की यहां पर बात की जा रही है और 2023 में फलौदी बाजार ने 115 से 120 दिया था, कांग्रेस 65 से 70, बीजेपी 115 जीती है और यहां पर आप देखिए कि 69 सीटें यहां कांग्रेस को मिली थी। अब राजस्थान की बात करिए, देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 तो फलौदी ने बीजेपी को 25 दी थी, नतीजे भी पूरे के पूरे 25 ही आए हैं। ये लोकसभा चुनावों की बात यहां पर की जा रही है, राजस्थान के लोकसभा चुनावों की बात की जा रही है 2019 के। तो वो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और ये भी आपको बता रहे हैं कि सट्टा बाजार का इतिहास क्या है। फलौदी सट्टा बाजार का लगभग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन ज्यादातर कुछ ऐसे फैसले आए हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट आए हैं जो फलौदी सट्टा बाजार की चर्चा काफी ज्यादा की जाती है। और वो आपको बता भी रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में क्या था और आए नतीजे क्या थे। तो 2024 की चुनावी बिसात यहां पर सज चुकी है, तीसरे चरण का मतदान भी यहां पर खत्म हो चुका है। एक दिन बाद चौथे चरण का मतदान होना और फलौदी सट्टा बाजार भी इन चुनावों में फुल ऑन नजर आ रहा है। 2024 के रण के लिए सट्टा बाजार पूरी तरह से गर्म है। अब 2024 में क्या रिजल्ट आ रहे हैं चलिए वो हम आपको बता देते हैं। 2024 के रण के लिए सट्टा बाजार कैसे गर्म है और क्या रिजल्ट यहां पर दे रहा है। अब वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजल्ट यहां पर दिए जा रहे हैं फलौदी सट्टा बाजार की तरफ से। लोकसभा चुनाव में 2024 में फलौदी सट्टा बाजार इंडी गठबंधन को कितनी सीटें दे रहा है, एनडीए को कितनी सीटें दे रहा है, किसकी सरकार बना रहा है। जो 400 पार के आंकड़े की बात बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रहा है, क्या वो 400 का आंकड़ा पार हो पाएगा। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार भी क्या 400 पार कर रहा है। तो इस पर भी बातें चल रही हैं।